कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है, जहां मंगलवार को भी इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई थी, जहां सुनवाई के दौरान आधार कार्ड को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो बड़ी खबर, जहां आज भी ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। बिहार से ये मुद्दा पूरी तरह से शुरू हुआ था, लेकिन बिहार के बाद अब देश भर में सियासत हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया, उसके बाद कल जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो कल भी किसी तरह की कोई बड़ी राहत किसी भी पक्ष को नहीं मिली थी। हालांकि आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों की तरफ से दलीलें कई रखी गई थी। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, पूरे मामले पर क्या अपडेट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक बार फिर से सुनवाई जारी रहेगी? देखिए, बिहार विधानसभा में रिवाइज्ड वोटर लिस्ट को लेकर के काफी समय से गहमागहमी चल रही है। राजनीतिक का पारा और राजनीतिक टीका टिप्पणियां लगातार हो रही हैं। वहीं अगर हमने संसद की तस्वीर की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में भी जमकर के हंगामा एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हो रहा है। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं एसआईआर को लेकर के डाली गई हैं, जिन पर सुनवाई भी हुई है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई महत्वपूर्ण फैसला, कोई महत्वपूर्ण सुनवाई इस पर एसआईआर के मुद्दे पर सुना सकता है। वहीं अगर कल जो सुनवाई हुई है उसकी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आधार कार्ड को लेकर के काफी महत्वपूर्ण टीका टिप्पणी की गई है। कई अहम बातें की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड किसी का पहचान प्रमाण पत्र हो सकती है, वो किसी की नागरिकता को प्रमाणित नहीं करती है, ऐसा आधार एक्ट की धारा 9 कहती है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आधार कार्ड को लेकर के कही गई हैं। इस पर भी गहमा गहमी का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। तो वहीं कपिल सिब्बल की तरफ से भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि नए वोटर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है और उसी में डेट ऑफ बर्थ और दस्तावेज, सारे सबूत जो है वो भरे जाते हैं। तो फिर आपको दूसरे दस्तावेजों की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब एक ही फॉर्म सब कुछ सारे दस्तावेज इकट्ठे करता है, सारे दस्तावेजों को प्रमाणित करता है, तो आप बाकी क्यों उनसे इतने सारे फॉर्म्स मांग रहे हैं? तो ऐसी टीका टिप्पणी कल पूरे दिन चलती रही। तो वहीं आज महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। ठीक है समीक्षा, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर करवाने के मामले में विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल हुई थी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कुछ मामलों में चुनाव आयोग को सही माना है और कहा है कि आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इसकी जांच परख जरूरी है। अब साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह विवाद चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच भरोसे की कमी के कारण है और यह कहना बहुत व्यापक होगा कि बिहार में किसी के पास वैध दस्तावेज तक नहीं है। चुनाव आयोग के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा है कि इस तरह के बड़े पैमाने के काम में कुछ खामियां होना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी होने से पहले सुधारा भी जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी एसआईआर पर सुनवाई जारी रहेगी। एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई, संसद से सड़क तक सियासत आई। वोट चोरी चिल्लाते रहे राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर विपक्ष का आधार ही खत्म कर दिया। वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची में हुए गहन विशेष पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष इस मामले में चुनाव आयोग पर मोदी सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली। चीफ जस्टिस के सामने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, जिस पर फाइनल फैसला तो अभी नहीं आया है, लेकिन चीफ जस्टिस ने वकीलों को सुनने के बाद जो कहा, उससे चुनाव आयोग को काफी राहत मिल गई। जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर के दौरान आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मानने के चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में सही है। आधार कार्ड को पुख्ता सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं माना जा सकता। आधार को भी वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए कुछ तो दस्तावेज लोगों के पास होने चाहिए। एसआईआर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई
एसआईआर जो बिहार में जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव सर्वे, उस पे आज सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता के तरफ से तमाम वकीलों ने अपना पक्ष रखा और अंत में योगेंद्र यादव जो एक पत्रकार हैं और इस पूरे मामले में एक पक्षकार भी हैं, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। ग्राफिक्स के जरिए भी उन्होंने अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समझाने की कोशिश की। याचिकाकर्ता के जो बचे हुए पक्षकार हैं वो अपना दलील देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो बिहार सरकार के तरफ से, साथ ही साथ जो इंटरवेनर है, जैसे कि मैं सतीश कुमार अग्रवाल की तरफ से एसआईआर के पक्ष में अपना पक्षकार हूं मैं, तो अपनी दलील रखूं। एसआईआर को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कोई अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, कुछ मर गए, जिस पर 29 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर से ये मुद्दा उठा, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया और बीएलओ ने काम सही तरीके से नहीं किया, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता सिर्फ आशंकाओं के आधार पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। आखिर वोटर लिस्ट अब आएगी तो उसमें सभी प्रकार की गलतियां सुधार दी जाएंगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटे तौर पर ये विश्वास की कमी का मामला लगता है और कुछ नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नियम 10 प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए, और अगर किसी का नाम शामिल नहीं किया गया है तो वो फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर सकता है। ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। सब लोग, एक भी ऐसे नेता हैं विपक्ष के, एक भी नाम बताइए जिन्होंने इस बार अपना एसआईआर में फार्म नहीं भरा, अपना नहीं भरा, पत्नी का नहीं भराया, बच्चों का नहीं भराया, सास ससुर का नहीं भराया, फूफा फूफी का नहीं भराया। कौन ऐसा नेता है? एक का नाम बताइए। आप अपना तो फार्म भर दे रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वोट बचाओ, वोट बचाओ। किसका वोट बचाओ? किसका वोट बचाओ? 96% फार्म आ गया है। अब देखा जा रहा है उसमें सब बीएलओ को लगाया गया है। हर पार्टी अपने अपने बीएलओ को लगाया है कि जेन्युइन वोट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजायज वोटर हैं और यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित होना ना चाहिए। जो वोटर हमारे जायज है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? जायज वोटर छूटे नहीं, नाजायज वोटर जुटे नहीं। पिछले काफी दिनों से हर रोज संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल, सोनिया, प्रियंका और अखिलेश समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता एक सुर में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वन मैन वन वोट का नारा दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से काटे जा रहे हैं। एक तरफ यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, बाकी दिनों की तरह संसद में भी हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के सभी नेताओं ने एसआईआर वापस लो के नारे लगाए तो राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि वो एसआईआर पर चर्चा नहीं करना चाहते। साथ ही खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि ये चोरी की सरकार है, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है
लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन